सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के भत्ताखोरी के सिस्टम का पर्दाचाक। गिरफ्तार SPCA के सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर की तफ्तीशी रिपोर्ट बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुलजिम जिया उर्फ काला ने दौरान तफ्तीश SPCA के कई नाम मुगल दिए। भत्ता वसूल करने वाले 56 से जायद अफसरान के नामों से पर्दा उठ गया। शहर में बिल्डर्स के तमाम मंसूबों से SPCA की टीमें भत्ता वसूल करती हैं। जो बिल्डर भत्ता नहीं देता उसका प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होने दिया जाता। मुलजिम का इंकशाफ। 12 अफराद को बिनाई से महरूम करने वाले इंजेक्शन सरेआम बिकते रहे। पूरा नेटवर्क मुलविस लाहौर कसूर समेत मुख्तलिफ इलाकों में अवेस्टन नामी इंजेक्शन से 40 अफराद मुतासर। PP रहनुमा चौधरी मंसूर का भाई मुतासरीन में शामिल। लाहौर में गोदाम और लेबॉर्ट्री सील, 2 अफराद गिरफ्तार। पंजाब हुकूमत का एक्शन, सूबे भर से अवेस्टन का स्टॉक वापस मंगवाने का हुक्म। मेडिकल कंपनी के पास लाइसेंस ही नहीं, एक इंजेक्शन की 6 खुराकों में तकसीम करके फरोख्त करती रही। निजी अस्पताल में किराए पर जगह लेकर इंजेक्शन की तैयारी का इंकशाफ। DG ट्रक कंट्रोल के मुताबिक खराबी अलग अलग खुराकों से ही पैदा हुई। निगरान वज़ीर आज़म मुकर्ररा तारीख पर इंतखाबात के लिए पुरएतमाद। कहते हैं पोलिंग की तारीख का ऐलान जल्द हो जाएगा। हुकूमती ईमा पर इंतखाबी अमल में कोई मुदाखलत नहीं होगी। किसी भी पार्टी को सियासी अमल में हिस्सा लेने से नहीं रोका। तमाम जमातों से यकसा रवैया अख्तियार किया जाएगा। अमरीकी TV को इंटरव्यू में कहा कि वतन वापसी पर नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक होगा। अनवारुल हक काकड़ दौरे अमरीका के बाद लंदन पहुँच गए। निगरान वज़ीर आज़म ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का भी दौरा करेंगे। 27 सितम्बर को पाकिस्तान वापसी मुतवक्किल। नवाज शरीफ का एक मरतबा फिर अपने सियासी बयानिए पर नजरसानी से इनकार। कड़े एहतसाब का बयानिया लेकर ही इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला। लंदन में नून लीग की क़यादत की बड़ी बैठक। शहबाज शरीफ बड़े भाई को नरम मौक़िफ़ इख्तियार करने पर कायल न कर सके। नवाज शरीफ ने भी वालिद का भरपूर साथ दिया। नवाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया, मुल्क का खिलवाड़ करने वालों का एहतसाब किए बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। साजिशी नासिर को हर सूरत कानून के कटहरे में लाना होगा। इजलास में पार्टी बयानी और मंशूर के लिए कमेटी बनाने का फैसला। CC मेंबरान से 7 रोज़ में तजावीज़ तलब। नवाज शरीफ जेल तोड़कर नहीं गए, हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए थे। वापसी पर कानूनी पेचीदगियों का इल्म नहीं, मुल्क के आईन और कानून के तहत होगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, निगरान हुकूमत जल्द आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। इस रेस में हमारा कोई घोड़ा नहीं, उलझन पैदा करना लोगों का कारोबार है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन जल्द हतमी तारीख देगा। मुर्तज़ा सोलंकी बोले, हुकूमती इक़दाम से डॉलर की कीमत कम हुई, फ़ायदा आवाम तक पहुँचाएंगे। आइंदा माह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी का इम्कान है। 1 अक्टूबर को कौम को खुशखबरी मिलेगी। उम्मीद है पेट्रोल की कीमतों में कमी आएगी। निगरान वज़ीर इत्तलात गौहर एजाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रुपए की कदर में बेहतरी आ रही है। कराची के ताजर पूरे मुल्क के लिए अहम है, मसाइल हल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी ने उम्मीद जाहिर की पाकिस्तान में जल्द डॉलर 250 रुपए तक आ जाएगा। सनअतकारों के मसाइल हल करेंगे, सस्ती बिजली की फराहमी यकीनी बनाएंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में पाक फौज का जवान शहीद। ऑपरेशन में सिपाही शकील शफ़क़त ने जाम शहादत नोश किया। ISPR का कहना है दहशत गर्दों के खात्मे के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। एक और कार्रवाई में सिक्योरिटी इदारों ने TTP के लिए भत्ता लेने वाले सरगर्म अरकान गिरफ्तार कर लिए। मुलज़मान ने TTP कमांडर सफदर रज़ा की अफ़गानिस्तान में मौजूदगी का इंकशाफ कर दिया। पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी, सिर्फ मौत सस्ती। कौम महंगाई की आग से मर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर गवर्नर हाउस के बाहर धरने से खिताब। कहा, बच्चों को पढ़ाना, बिजली का बिल अदा करना, 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। हुक्मरानों की वजह से 300 पाकिस्तानी यूनान के समंदर में डूब गए। भारत को हर तरफ से नाकामी। इंडिया का चांद मिशन नाकाम हो गया और भारतीय खलाई एजेंसी ने तस्दीक कर दी। इंडियन स्पेस रिसर्च एजेंसी का कहना है चंद्रयान 3 खलाई तहकीकी गाड़ी पर सवार लैंडर से राब्ते की कोशिश नाकाम रही है। विक्रम और प्रज्ञान से कई सिग्नल मौसूल नहीं हो सके।
भारत की हकीकत सामने आने पर भारतीय मीडिया होश व हवास खो बैठा। कनाडा को एटमी हमले की धमकियां देने लगा। इंडियन प्रोफेसर की धमकी के बाद भारतीय एटमी असासों का दम तहफ़्फ़ुज़ दुनिया भर के लिए चैलेंज बन गया। भारतीय टीवी पर एक तजियाकार भड़क कर कहता है, मिस्टर ट्रूडो तुम क्या हो, 10 एटमी आबदोज जाएंगे और कनाडा को सबक सिखाएंगे। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने एक बार भारतीय रियासती दहशतगर्दी का पर्दा चाक कर दिया। न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जस्टिन ट्रूडो ने कहा, हरदीप सिंह के कत्ल का नाकाबिल तर्दीद सबूत मौजूद हैं। भारत तफसीलात हफ्तों पहले बता दी थी। भारत इस मामले पर तहकीकात में ताउन करे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल और 5 आई ने भारतीय दहशतगर्दी के इल्ज़ाम की तस्दीक कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक हरदीप सिंह नजर के कत्ल की तहकीकात पर भारत को आलमी सतह पर शदीद ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी की सेक्रेटरी जनरल OIC से मुलाकात। खलीज ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल से भी मिले। दो तरफ़ा तजारत के फ़रोग़ और जामे शराकतदारी के लिए मज़ीद ताउन पर इत्तफ़ाक़। निगरान वज़ीर ख़ारिजा का कहना था, पाकिस्तान GCC के साथ दाराजाती रवाबित को मज़बूत करना चाहता है। ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने में अहम किरदार अदा कर सकता है। शहर शहर गली में रंग और नूर, हर सू दुरूद सलाम की सदाएँ। सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का जश्न मनाने की तैयारियाँ। मसाजिद, घरों और गलियों को सब्ज़ झंडियों और बरक़ी कुमकुमों से सजाने का अमल जारी। उलमा कराम का कहना है कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत और मोहब्बत का तकाज़ा है कि आपकी सीरत तैयबा का महज ज़िक्र ही ना किया जाए, बल्कि आपकी तालीमात पर अमल किया जाए, ताकि इंसान दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो सके। मुल्क भर में बारिशों का नया स्पेल। लाहौर में बादल खूब बरसे, नशेबी इलाके से रियाब। सड़कें डूबने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बारिश से कैनाल रोड, डेविस रोड, निकलसन रोड, लक्ष्मी चौक, नस्बत रोड, GPO चौक, गुलशन रावी और मसंग डूब गए। सर्विसेज अस्पताल, जना अस्पताल और जनरल अस्पताल की नई इमरजेंसी से रियाब। सबसे ज़्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में हुई, 132 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुलशन रावी में 128, कुर्तबा चौक 120 मिलीमीटर बारिश हुई। गुलबर्ग में 113, पानी वाला तालाब में 101 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वीज़ों के इजरा में ताख़ीर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से रब्ता। भारतीय ताख़ीरी हरबों की शिकायत कर दी। बताया, पाकिस्तानी खिलाड़ियों और ऑफिशल्स को 26 सितंबर को भारत जाना है, ताहाल वीज़े जारी नहीं किए गए। ICC वीज़ों के इजरा में किरदार अदा करेगी। ICC वनडे रैंकिंग में भारत ने पाकिस्तान से नंबर 1 पोजीशन छीन ली। भारतीय टीम टेस्ट और T20 के बाद वनडे में भी पहले नंबर पर आ गई। भारत ने नंबर 1 पोजीशन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में कामयाबी के बाद हासिल की। ICC रैंकिंग में भारतीय टीम के पॉइंट्स 116 हो गए। पाकिस्तान 115 पॉइंट्स के साथ दूसरे, ऑस्ट्रेलिया 111 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।